सिखाए हैं। ठीक है, तो गुरुजी के चरणों में, बेबी चौहान गुरुजी के चरणों में सत सत प्रणाम। और आप सभी लोगों को, सभी साधकों को मेरा प्रणाम, वो भी स्वीकार करिए प्रणाम को, क्योंकि साधक के अंदर परमात्मा बैठे हैं। आपका शरीर को हम प्रणाम नहीं करते हैं, आपके अंदर जो परमात्मा बैठे हैं उन्हीं को प्रणाम करते हैं। तो सभी को यही करना चाहिए, जो अंदर में जो शक्ति बैठे हैं उस ऊर्जा को प्रणाम करना है। तो और मेरा फ़ोन नंबर सबको पता ही होगा, 8219172304, 8219172304। और मैं एक संत हूँ, साध्वी हूँ, आनंदी माँ हूँ। तो अब हम यहाँ आए हैं साधक बनने। तो आज मेरा ये साधकों को बताना है कि ये जो नई भोजन पथा प्रणाली तप सेवा सुमिरन का मार्ग अपना रहे हैं हम, यहाँ कोई ट्रीटमेंट लेने नहीं आए हैं, यहाँ कोई इलाज नहीं होती है। पहले अपने मन में ये स्पष्ट धारण करना है, यहाँ कोई ट्रीटमेंट नहीं होती है, यहाँ कोई इलाज किया नहीं जाता है। यह कोई पथी थेरापी नहीं है कि फिजियोथेरापी करेंगे, कि नेचुरोपैथी करेंगे, कि एलोपैथी करेंगे, होम्योपैथी करेंगे। ये सब पाथी कुछ भी नहीं है। तो ये क्या है, पहले मन में ये धारण करना है, देखना है, क्योंकि नया साधक आए हैं तो इनको सुनना जानना भी जरूरी है। तो ये क्या है, ये तप सेवा सुमिरन मार्ग। तो कोई थेरापी नहीं है, कोई इलाज नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई जादू टोना नहीं है, कोई मंत्र पाठ करके ऐसा कर दे तो आप ठीक हो जाओगे, ऐसा भी नहीं है। ना कोई दवाई दिया जाता है, ना कोई पाउडर दिया जाता है, ना कोई ऐसे पैकेट बंद जूस दिया जाता है, ना कोई काढ़ा दिया जाता है। जैसे सभी में कैंसर ठीक करने के लिए उबाल उबाल के काढ़ा, ये पियो, ये पत्ते की, ये फूल की, ये सब नहीं किया जाता है। यहाँ क्या होता है, ये दिव्याशीष आश्रम में, हिमाचल प्रदेश में, या मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो हम आए हैं इतना दूर दूर से, यहाँ क्या कराया जाता है। पहले मन में ये रखना है कि ये एक आध्यात्मिक केंद्र है। नई भोजन पथा प्रणाली का एक ये स्पिरिचुअल सेंटर है, आध्यात्मिक केंद्र है। और ये जो नई भोजन पथा प्रणाली, ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है तो क्या है, ये एक प्रभु प्राप्ति का रास्ता है। ये एक दिव्य पथ है, आत्मरस, हर समय की एक रस की अनुभूति करना है। हम सब रस पीने जाते हैं कि ये यहाँ पे ज़्यादा रस पे, जूस पे जोर दिया जाता है कि जूस पियो, रस पियो। तो रस क्यों लेते हैं, इसीलिए लेते हैं कि हमारा आत्मरस प्रस्फुटित हो, हमारे अंदर से वो आनंद प्रस्फुटित हो, जिस रस का कोई भी नाम नहीं है। जूस, ऑरेंज जूस का जूस से पहले, रस के पहले ऑरेंज बोल देते हैं, मौसमी के मौसमी जूस बोल देते हैं, तरबूज को वाटरमेलन जूस बोल देते हैं। लेकिन ये जो रस है अंदर की, इस रस के ना पहले नाम कोई जुड़ा जाता नहीं है। इसका एक रस, रस है, रस मतलब आनंद, हर समय की आनंद, जो आप सुसुप्ति में सो के उठते हैं, अब मतलब सोते समय जो आनंद, वो रस का दिन में हमको आ जाए। उसमें क्या है, नाम रूप नहीं होता है, आपको पता ही नहीं लगता कहाँ सोए हैं, बेड पे सोए हैं, नीचे सोए हैं, सुंदरनगर में सोए हैं, अपनी जगह सोए हैं, कहाँ सोए हैं, अपना मतलब महिला है कि शरीर जेंट्स है, शरीर क्या है, ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है, कुछ भी नहीं रहता उस समय। उस समय एक आनंद, एक चेतन शक्ति रहता है जो हमको सुलाता है, जो हमको जगाता है। वही चेतन शक्ति, वही आनंद का अनुभव दिन में हो जाए, हर समय ये मस्ती आ जाए। इसके लिए आपको आहार की परिवर्तन करना पड़ेगा, और आहार परिवर्तन करके आग में पकाया भोजन, मिल्क प्रोडक्ट, नॉन वेज, नशा, बीड़ी, सिगरेट, शराब, पैकेट बंद फूड, ये सब त्याग करना पड़ेगा। और जितना जितना हमारा कक्ष बढ़ेगा, आहार की सूक्ष्म आहार होगा, स्थूल से धीरे धीरे सूक्ष्म पे जाना है। हम तो सूक्ष्म चले जाते, फिर स्थूल को आ जाते, फिर पोका वाला में आ जाते। ऐसे वैसे हमको कोई भी चीज का लाभ नहीं मिलेगा। हमको कक्ष बढ़ाना है, 2 से 3, 3 क्लास से 4 क्लास, 4 क्लास से 5 क्लास, ऐसे बड़े होके बड़े बड़े क्लास में बढ़ते हैं कि पीछे चले जाते हैं। यही चीज देखना है कि हमको आगे बढ़ना है एक एक करके, लेकिन मूल अक्षर को नहीं छोड़ना है। जो क, ख, ग, घ ये जो पढ़ते हैं हम, वो मूल अक्षर क्या छूट जाती है क्या? नहीं छूटती है। उसी अक्षर से ही सभी शब्द सृष्टि होती है। ऐसे
हमारा मूल क्या है? हमारा मूल है हमारा स्तोत्र जो है अंदर है, जो आत्मशक्ति जागृत होती है वो स्तोत्र, और हमारा अंतर्मुख होके अपने मूल स्तोत्र को नहीं भूलना है, जहाँ से हमारा सब ऊर्जा पैदा होती है, वही आनंद दिन में आ जाए। इसके लिए हमारा ये प्रयास है आहार परिवर्तन। लेकिन ये आहार परिवर्तन करते समय हमको बाधा क्या आती है, विघ्न क्या आता है, जिसके कारण हम इसको अपनी जीवन शैली नहीं बना पाते हैं और हम फिर बैक गियर देते हैं, थोड़ा आगे चले जाते हैं, फिर थोड़ा ठीक होते हैं तो फिर आके वापस फिर खाना पीने में लग जाते हैं। पूछते हैं कि कब हम आग में पकाया हुआ भोजन खा पाएंगे, कब हमको मिल जाएगा खाने को, कब हम शाम को खा पाएंगे। फिर शाम से शुरू होकर दिन में आ जाते हैं, फिर 2 चम्मच से लेके 1 कटोरी तक आ जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान देना है कि हमको आग में पकाया हुआ भोजन को किसी भी तरह त्याग करना है। हम तपोभूमि में आए हैं, संतों के चरणों में आए हैं और तप करने आए हैं, तो हम यहाँ संकल्प करेंगे और संकल्प करके जाएंगे तो घरों में कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए तप करना है। तो विघ्न क्या आता है? विघ्न आता है, पहला विघ्न है आलस्य है, हम एनिमा नहीं करते। यहाँ हमारा नई भोजन पथा प्रणाली में उपवास, एनिमा, रेचक जूस, ये 3 चीज के सिवा और कुछ भी नहीं है। ना कोई पाउडर, ना कोई दवाई, ना कुछ मतलब जंत्र मंत्र तंत्र, ना दादू टोना, ना कोई धागा बांधना, ये सब कुछ भी नहीं है। इसमें 3 चीज खाली है कि ओहो भाव में भरना है, धन्यवाद देना है प्रभु को, उपवास लंघन को बढ़ाना है, न खाना न पीना, ओनली ऑन एयर रहना है। इसको जितना जितना लंबा करेंगे और एनिमा करेंगे दिन में 8 बार 10 बार, जिसको जितना क्रोनिक डिजीज है उसको इतना एनिमा करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा, लंघन बढ़ाना पड़ेगा। जब भूख लगे, जब लगे कि हमको प्राण निकल जाएगा, अब कुछ भी हो जाए हमको 2 बूंद चाहिए, बस इतनी सी 2 चम्मच की 4 चम्मच लेके हम रह जाएंगे, टिक जाएंगे। ऐसा नहीं कि मर जाएंगे। अगर आपको क्रोनिक डिजीज ठीक करना है तो आपको ऐसी तप करना पड़ेगा, इतनी मात्रा में जितने में हमारा काम चल जाए लेना है। कमजोरी थोड़ा पहला लगेगी, जब रोग मुक्त हो जाएंगे आपका वजन अपने आप बढ़ेगा। जैसा हमारा जोगेश बेटा का भरा है, तो ये जब आया था 36 किलो वेट थी, तो वेट की चिंता करते हैं लोग, लेकिन अभी इसका वेट 44 किलो है। जब ये धीरे धीरे उसकी ठीक होता गया, जो पैरालिटिक अटैक, ब्रेन हेमरेज की अटैक हुआ था, जैसे जैसे बोल नहीं पा रहा था, बोल पा रहा है, चल पा रहा है, तो धीरे धीरे इसकी वेट भी गेन हो रहा है। लेकिन इसका फिक्र नहीं करना है हमको फिक्र करना है हम कैसे शरीर से रोग मुक्त हो। हमारा शरीर साधन है, ये साधन को ठीक रखना है, और साधन को ठीक रखने के लिए क्यों ठीक रखेंगे ना, हमारा आध्यात्मिक कल्याण के लिए। हमारा लक्ष्य है प्रभु प्राप्ति। प्रभु प्राप्ति का अगर साधन ठीक नहीं होगा तो मन हमें हमेशा हमारा दर्द की तरफ जाएगी, उस तरफ जाएगी। तो इसके लिए हमको ये ध्यान रखना है। इसके लिए क्या विघ्न आता है? इसके लिए विघ्न ये है, पहला हम लेजी करते हैं, आलस्य करते हैं, हम एनिमा नहीं लेते हैं। एनिमा के लिए ध्यान देना पड़ेगा, सफाई वाला जूस पे ध्यान देना पड़ेगा। तीसरा है, जब कोई हम सुनते हैं, बैठते सुमिरन करते, नींद आती है, निद्रा भी एक विघ्न है, याद रखना। हमारा देवता भी नहीं चाहते कि मनुष्य आगे जाए, तो मनुष्य आगे जाएगा कैसे? न देवता लोग सोचते हैं कि हमारा स्थान ले लेगा मनुष्य आगे जाके प्रभु प्राप्ति करके, तो वो लोग भी विघ्न देते हैं। असुर भी विघ्न देते हैं। जैसे ऋषि मुनि जब हवन करते थे तो और असुर भी आके आपने देखते रहे होंगे रामायण महाभारत समय, विघ्न डालते कि ये हवन न कर पाए। तो आपका हवन क्या है? आपका हवन है आपको सही आहार डालना। आपकी जो हवन कुंड है, ये पेट रूपी हवन कुंड में आपको सही आहुति देना, सही आहार डालना, ये आपका हवन है। इसके लिए आपको सावधान रहना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा कि हम किसी भी तरह हमारे अंदर गलत आहार, जो अयोग्य आहार, आग में पकाया भोजन न डाले, मिल पर न जाए और सूक्ष्म आहार जाए। प्रभु का हाथ का बनाया हुआ रस भरा फल जाए, फ्रूट जाए, जूस जाए, उन्हीं का चीज को अर्पण करिए। हम कौन होते हैं कि उन्हीं को अर्पण करने वाले? हमारा कोई औकात नहीं है कि उनको कुछ। आपने प्रभु के सामने लड्डू बना के और क्या बना के देते हो, फिर अपने आप ग्रहण कर लेते हो। तो इससे अच्छा था अपने अंदर जो प्रभु जीवनी शक्ति, प्राण शक्ति डॉक्टर बैठे हैं, वो जैसा आहार दे रहे हैं उन्हीं को उसी रूप में आप समर्पित करिए, तो आपका प्रसाद कबूल होगा, प्रभु के पास कबूल होगा। तो आपको इसका ध्यान देना। तो विघ्न है निद्रा, विघ्न है आपका लेजीनेस, जो आपने नहीं कर पाते हैं एनिमा। तीसरा है कि आपको विश्वास नहीं होता है, श्रद्धा नहीं होता है, तब सेवा सुमिरन के मार्ग पे
गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं होता है, संतों के प्रति श्रद्धा विश्वास नहीं होता है, उनका अनुभव के प्रति विश्वास नहीं होता है, ये भी विघ्न है। अनुभव सुनिए सबका। चौहान गुरु जी ने अपने 30 साल का अनुभव रखे हैं, उन्होंने निचोड़ के रख दिया। आपको करना भी नहीं है, मतलब कुछ निचोड़ना नहीं है, पका पकाए आपके सामने रख दिए। आपको सिर्फ करना पड़ेगा पुरुषार्थ। पुरुषार्थ करेंगे तो प्रारब्ध चमकेगी, बदलेगी, किस्मत चमकेगी। तो इसको आपको करना पड़ेगा, करना खुद को पड़ेगा। तो आपका विघ्न हो गया निद्रा, विघ्न हो गया लेजीनेस, एनिमा का विघ्न हो गया सेवा नहीं करना, आलस्य करना। हम क्यों आए हैं का हम बस बैठ जाए, हमको क्या करना, हमको तो बने बने मिलेगा। तो सेवा भी करना है, तो आर्थिक रूप से भी शारीरिक रूप से भी। हम नहीं बोलते यहाँ आर्थिक रूप से करो, हमको तो हम तो निःशुल्क करते हैं। आर्थिक रूप से कहीं भी जरूरत पड़ रहा है तो वहाँ पे आपका 1/10 जाना चाहिए सेवा दान। और उसके बाद जहाँ ठीक सेवा होती है, जहाँ गुप्त दान होना चाहिए, मतलब जहाँ लोगों का दवाई रहित किया जाता है, अगर ऐसी जगह में देंगे तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगी। ऊपर वाले नोट करते हैं ये चीज़ की इसका दवाई छुटा दिए, आध्यात्मिक रास्ता में उसको ले ले। लक्ष्य तो आध्यात्मिक है, प्रभु प्राप्ति है। तो इस चीज़ का भी ध्यान देना है। तो सेवा शारीरिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, और आध्यात्मिक रूप से अपनी सेवा करना है। आध्यात्मिक रूप से क्या, पहले अपने को इसमें ढालना है, ध्यान करना है, भजन करना है, जप करना है। तो ये भी सेवा में जाएगा, अपनी सेवा में जाएगा। तो इसके लिए इसका भी ध्यान देना। सुन, अगर ये नहीं करेंगे, लेजी करेंगे, ये विघ्न प्रभु देख रहे कि ये आगे न बढ़े, बस इतना याद रखना। सुमिरन करना है, ध्यान करना है। सुमिरन भी ध्यान में बैठोगे तो मनोबल बढ़ेगा। अब मौन रहना है, जितना हो सके मौन रहेंगे। पता लगे एक सुई भी गिरे तो पता लग जाए अरे सुई गिर गया। तो मौन जितना रहेंगे उतना लाभ मिलेगा। तो आपके लिए अगर मौन में नहीं रह पाएंगे तो भी विघ्न है। अब मोबाइल भी एक विघ्न है। ये मोबाइल भी प्रभु चाहते हैं कि इसको ऐसे मोबाइल में उलझा लेना, मेरे को भजे ना, और मेरा ये कैसे स्वस्थ होगा। मोबाइल भी विघ्न है। ये सब विघ्न को याद रखना है। पका वाला आहार खाने को मन ललचाता है, आसक्ति होती है। प्रभु नहीं चाहते कि ये पका वाला प्रभु चाहते हैं पका वाला भोजन छोड़े। मतलब असुर लोग आपको विघ्न देंगे, उसी समय मन को ललचाएंगे कि इसका मन हो जाए खाने के लिए, अब फिर ये नीचे गिर जाए। तो इस तरह उस समय सावधान रहना है, याद करना है कि ये मेरे लिए विघ्न है, विघ्न है, विघ्न है। तो ये विघ्न को हमको हटाना है, ये जो आसक्ति हो रही है हमको देना है। इसीलिए आपने याद रखना है कि विघ्न ना आए। और हम यहाँ तपोभूमि में तप करने आए हैं, माँ के पास आए हैं, आनंद लेना है। ये वातावरण का, फुल ऑक्सीजन का गहरे गहरे सांस लेना है, तो आपको लाभ होगा। और हर समय प्रसन्न रहना है, मुस्कुराहट मुख से नहीं जाना चाहिए। आप मुख को अगर लटका के रखेंगे तो भी ये भी विघ्न है। विघ्न को याद रखना है कि जो जो आपके ये आ रहे, अगर हंसी नहीं आ रहे, आनंद नहीं प्रस्फुटित हो रहे, उत्सव नहीं मना पा रहे, हाथ पैर नहीं हिल रहे हैं, नाच नहीं पा रहे हैं, तो ये भी विघ्न है। तो हर समय खुश में रहना है, आनंद में रहना है। हमको कोई रोग नहीं हुआ, हमको सिर्फ मल निकालना है। डालना बंद, निकालना चालू, डालना बंद, निकालना चालू। तो हर समय खुश रहिए, मस्त रहिए, विघ्न को याद रखिए। अब विघ्न से सावधान रहिए और खुश रहिए हर समय। जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती।